हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल ब्रेन बस आईएएस में। तो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन्स इंडिया के अलावा और कहां पे आते हैं और इनको क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, प्लस इनको एक नाम देना या एक साइक्लोन को नेम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसकी इंटेंसिटी कैसे मेजर की जाती है, एंड वी विल गो ऑन फ्रॉम दैट। में जो भी साइक्लोन्स आते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहलाते हैं, लेकिन इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम भी है। जैसे जो इंडिया और हमारे आसपास के इलाकों में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में जो साइक्लोन आएगा उसे हम साइक्लोन्स कहते हैं। पैसिफिक ओशन में जापान के कोस्ट के साइड में जो तूफान आते हैं उन्हें टाइफून्स कहा जाता है। और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पे उन्हें हरिकेन्स कहा जाता है। और टॉर्नेडोज भी होते हैं, बट वो एग्जैक्टली साइक्लोन्स नहीं होते हैं, वो लैंड के ऊपर ही होते हैं अधिकतर। वाटर टॉर्नेडोज भी होते हैं, बट अधिकतर वो लैंड के ऊपर ही होते हैं। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हर जगह साइक्लोन्स आपको मिल जाएंगे ट्रॉपिकल एरियाज में अलग अलग नाम से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एक साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक डिप्रेशन क्रिएट होता है जब ओशन का सरफेस वाटर, समुद्र के ऊपर की जो सतह का जो पानी होता है, जब वो गर्म हो जाने लगता है, जब वो गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे वो एवापोरेट करता है, जिससे क्या होता है, डिप्रेशन बनता है। उसके बाद फिर एक डीप डिप्रेशन बनने लगता है, तब वो बहुत ज्यादा लेवल पे स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में वो बदल जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिप्रेशन, इसमें मैक्सिमम विंड स्पीड है 20 से 31 माइल्स पर आवर और डीप डिप्रेशन में 32 से 38 माइल्स पर आवर। और जब साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाता है तो उसकी मैक्सिमम विंड स्पीड हो जाती है 39 टू 54 माइल्स पर आवर। और इंडिया में हमारा जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो इनको कैटेगराइज कैसे करता है, तो देखिए, सबसे पहला होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। नेक्स्ट होता है सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसमें क्या होता है, विंड स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, कोस्टल एरियाज पे कुछ डैमेज होता है। ठीक है, और स्टॉर्म सर्ज अप टू 3 फीट, जैसा कि आप सब देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ट्रीज को कुछ डैमेज होता है, छोटे थोड़े जो हाउसेस होते हैं उनको हल्का फुल्का इफेक्शन, मतलब उनको थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर आउटेज, ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स, ये सारा पॉसिबल है। तो ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। यहां पे मैक्सिमम विंड स्पीड है आपकी 55 टू 73 माइल्स पर आवर। नेक्स्ट है वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। यहां पे देखिए विंड स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है 74 टू 103 माइल्स पर आवर। यहां पे देखिए स्टॉर्म सर्ज अप टू 7 फीट तक हो जाता है। कोस्टल एरियाज पे डैमेज थोड़ा एक्सटेंसिव होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज धीरे धीरे उखड़ने लगते हैं। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर आउटेज हो जाता है काफी दिनों के लिए। ओके, तो ये जैसे देखिए, जैसे जैसे हम विंड की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका कैटेगराइजेशन और ज्यादा ऊपर होता जाएगा। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यहां पे मैक्सिमम विंड स्पीड होती है 104 से लेकर 137 माइल्स पर आवर। ठीक है, उसके बाद इनका कोस्टल एरियाज पे इफेक्ट काफी डेवास्टेटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट ये होते हैं सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो यहां पे मैक्सिमम विंड स्पीड होती है 138 माइल्स पर आवर। यहां पे एक कैटास्ट्रॉफिक, मतलब जिससे हम कैटास्ट्रॉफी, एक बहुत बड़ा डिजास्टर जिसको बोलेंगे, वो इसमें होता है। तो आईएमडी जो है वो इन तरीकों से, इन लेवल्स पे साइक्लोन्स को कैटेगराइज करता है। ठीक है, यहां पे स्टॉर्म सर्ज अप्रॉक्सीमेटली 13 फीट तक चला जाता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते कैसे हैं। देखिए, यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे फॉर्म ओनली ओवर द वार्म ओशन वाटर्स नियर द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास जो सन होता है, सन इक्वेटर के ऊपर रहता है ऑलमोस्ट, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा एवापोरेशन होगा। तो बेसिकली ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये इक्वेटर के आसपास ही फॉर्म होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो दे फॉर्म ओनली ऑन द वार्म ओशन वाटर्स नियर द इक्वेटर। एक साइक्लोन को बनने के लिए वार्म मॉइस्ट एयर को क्या होना होता है, इट राइजेस अपवर्ड फ्रॉम नियर द सरफेस, क्योंकि ऊपर का जो पानी है वो गर्म होता है और वो फिर पानी एवापोरेट होता है। ठीक है, अब जब एक जगह से पानी एवापोरेट हुआ, लो प्रेशर थोड़ा क्रिएट हुआ, तो उस एरिया को भरने के लिए आसपास की जो हायर प्रेशर है वो अंदर उसके आ जाता है। सी, एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज विथ हायर प्रेशर इट पुशेज इनटू द लो प्रेशर एरिया। तो देखिए, पहले पानी था वो धीरे धीरे ऊपर चला गया और वो हिस्सा जो खाली हुआ उसके पास से आसपास का जो हायर प्रेशर एरिया था वहां से हवा उसको भरने के लिए आ गई। तो जब वो वहां पे आएगी तो वो भी गर्म हो जाएगी, तो वो भी ऊपर राइज करने लगी, एवापोरेट करने लगी। तो देखो, देन दिस न्यू कूल एयर बिकम्स वार्म
मॉइस्ट एंड राइजेस टू। तो यहां पे आप देख रहे हैं इसी तरीके से एक साइक्लोन का फॉर्मेशन धीरे धीरे बनने लगता है। ठीक है, एक चीज दोस्तों हमें यहां पे जाननी पड़ेगी, अगर सरफेस वाटर जो है ओशन का वार्म रहेगा तो ही साइक्लोन उस पर बन सकता है। ठीक है, कूलर वाटर सरफेस पे ये साइक्लोन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पानी गर्म रहेगा उतना ही ज्यादा साइक्लोन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, नाउ अब इसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, जैसा कि आईएमडी ने तो आईएमडी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अलग अलग जो उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि हरिकेन्स और टॉर्नेडोज होते हैं उनको मेजर करने के लिए भी एक स्केल है। देखिए, साफिर सिम्पसन स्केल से आप हरिकेन को मेजर कर सकते हैं और एनहांस फुजीता स्केल से आप टॉर्नेडोज को मेजर कर सकते हैं। ये आपकी विंड की स्पीड के हिसाब से कितना डैमेज पोटेंशियल है हरिकेन में या टॉर्नेडो में, उसको ये बताता है। ठीक है, ये इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यू शुड जस्ट नो दिस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भाई साइक्लोन्स का नामकरण कैसे होता है, हाउ आर द साइक्लोन्स नेम्ड एंड व्हाई आर द साइक्लोन्स नेम्ड। पहली बात तो ये है कि भाई इनका नामकरण कैसे होता है, और अगर होता है तो भाई क्यों होता है, इनको नाम देना जरूरी क्यों है। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, सी अर्लियर साइक्लोन्स वर नेम्ड आर्बिटरीली, उनका नाम बस यूं ही रख दिया जाता था बिफोर 1800 से क्या होना स्टार्ट हुआ, 1800 से साइक्लोन्स का जो नाम है वो कैथोलिक सेंट्स के नाम पे रखना स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1950s में शिप्स जो होते थे, समुद्री जो जहाज होते थे, उनको बेसिकली दे वर ऑलवेज रेफर्ड टू एज फीमेल। तो साइक्लोन का जो नाम फीमेल नेम्स की के बेस पे दिया जाने लगा 1950s में। ठीक है, मेल नेम्स जो थे, ठीक है, जो मेल नेम्स थे उनका इंट्रोडक्शन हुआ इन 1980s। तो 1980s तक की तो ये कहानी थी, और प्रेजेंटली आज की डेट में साइक्लोन का जो नेमिंग है एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ओके, तो देखिए रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स RSMCs और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स जो हैं, ये लोग मिलके साइक्लोन का नामकरण करते हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 6 RSMCs इन द वर्ल्ड, 6 RSMCs हैं जिसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी एक आता है, और ये सारे के सारे WMO और एसकैप के अंडर में, UN एसकैप के अंडर में। और 2000 फ्रॉम द ईयर 2000 WMO और एसकैप भी मिलके साइक्लोन्स का फॉर्मल नामकरण करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको WMO और UN एसकैप के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ना। ओके, देखिए बेसिकली जो मेंबर नेशंस हैं, हम अब अपनी कंट्री के आसपास में आ जाते हैं। हमारे आसपास जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, उसमें जो साइक्लोन्स आएंगे उन साइक्लोन से जोन सी कंट्रीज अफेक्टेड होंगी, जो कंट्रीज अफेक्टेड होंगी, जैसे कि देखिए 13 मेंबर नेशंस हैं जो लोग साइक्लोन को एक नाम देने का काम करते हैं। ठीक, ईच कंट्री सजेस्ट अ सेट ऑफ नेम्स टू द WMO एस्केप पैनल फॉर नेमिंग द साइक्लोन, और एक रोटेशन बेसिस पे हर एक कंट्री के द्वारा दिया गया या सजेस्ट किया गया नाम दिया जाता है साइक्लोन को। तो देखिए कंट्रीज, देयर आर 13 मेंबर नेशंस जो ये काम करते हैं इस रीजन में। इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, ओमान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ईरान, कतर, यमन, UAE एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यास जो भी तूफान आया था उसको यास का नाम दिया था ओमान ने। टॉक्टे जो आया था उसका नाम दिया था म्यांमार ने। अम्फान was the name given by Thailand, वायु was given by India and फनी by बांग्लादेश। और अब आफ्टर यास अगर अब कोई साइक्लोन आएगा तो उसका नाम दिया जाएगा गुलाब, which is actually suggested by पाकिस्तान। ठीक है, तो अब आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगला जो साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा गुलाब, और वो नाम पाकिस्तान ने सजेस्ट किया है। तो इसी तरीके से साइक्लोन का नाम ऑन अ रोटेशनल बेसिस दिया जाता है। अब रीजन, भाई साइक्लोन का नाम तो कंट्रीज देती हैं, बट रीजन क्या है, व्हाई आर द साइक्लोन बीइंग नेम्ड, साइक्लोन्स को नाम देना जरूरी क्यों है, चलिए देखते हैं। सी रीजंस फॉर नेमिंग ये है कि देखो सबसे पहले इट विल हेल्प कॉमन पीपल टू आइडेंटिफाई देम इजीली, बहुत जल्दी पहचान पाते हैं कि भाई तूफान आ रहा है, हमें यहां से जाना है। ठीक है, मीडिया के लिए बहुत आसान हो जाता है कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर साइक्लोन का कुछ नाम नहीं है तो मीडिया को रिपोर्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। किस बेसिस पे मीडिया रिपोर्टिंग करेगी कि भाई उस रीजन में एक साइक्लोन आ रहा है या ये साइक्लोन आ रहा है। अगर सपोज करें अगर मल्टीपल साइक्लोन आ रहे होंगे तब क्या होगा। ठीक है, इसीलिए एक साइक्लोन को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इट इज easier for the media to report. Third,
अगर एक साइक्लोन का नामकरण किया होगा, नाम होगा, तो बेसिकली क्या होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनको वार्निंग्स डिसेमिनेट करने में आसानी रहेगी कि भाई दे विल इन्फॉर्म कि फाइन सी अम्फान साइक्लोन इज कमिंग, आप अपना यू कैन गो टू द साइक्लोन शेल्टर्स, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। प्लस इंक्रीज कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, लोग पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि भाई साइक्लोन आने वाला है, पर्टिकुलर दिस साइक्लोन इज कमिंग, वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड वी शुड टेक एडिक्वेट स्टेप्स। ठीक है। और सी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अवॉइड कंफ्यूजन इन एरियाज दैट विटनेस मल्टीपल साइक्लोन्स। कभी अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ कि एक ही रीजन में दो साइक्लोन चल रहे हैं, तब आप उसको कैसे पहचानेंगे? इसीलिए एक साइक्लोन को नाम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे देखिए बे ऑफ बंगाल, जो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, वहां पे साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, अरेबियन सी में बहुत कम है। ठीक है, ये भी इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बट आज के लिए यहीं तक था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और पढ़ाऊं या कुछ और समझाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।